हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिमरन है। उम्र 24 की हो गई, पर लोग आज भी कहते हैं कि चेहरा अभी भी कॉलेज वाली लड़की जैसा लगता है। रंग गे हुआ सांवला, पर चमक ऐसी कि धूप भी शर्मा जाए। बाल मेरी कमर तक आते हैं, घने घने। जब खोलकर छोड़ती हूँ तो लोग पीछे पीछे मुड़कर देखते हैं। आंखें बड़ी बड़ी, काजल लगाऊं तो लगता है रात खुद आंखों में उतर आई हो। कमार पतली, पेट बिल्कुल छपटा, और बाकी जो है वो तो आप सब खुद ही समझदार हो। चलने में एक लय है, जैसे हवा से बात करते हुए चलती हूँ। थोड़ा बहुत घमंड भी है अपनी इस अदा पर दिखाती नहीं। अब अपनी कहानी में खुद अपनी ज़ुबानी सुना रही हूँ, बिल्कुल देसी अंदाज में, जैसे रात को छत पर बैठकर सहेली से गप्पे मार रही हूँ। कोई बारिश लाइट जाने वाला ड्रामा नहीं आएगा, कोई बीमारी बाजार वाला घिसा पिटा सीन नहीं चलेगा। बस दिल से दिल तक की बात। हमारा मोहल्ला शहर के आखिरी छोर पर है। यहाँ सुबह सुबह मुर्गे बोलते हैं, शाम को गाय भैंस की बोर आती है, और रात को सन्नाटा इतना कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे। ठीक सामने राज भैया का घर है। राजवीर, उम्र 29 की, कद लंबा, चौड़ी छाती, हल्की हल्की दाढ़ी, आंखों में गहराई ऐसी कि डूब जाओ तो पता न चले। हमेशा कुर्ता पायजामा पहनते हैं, पर कुर्ता हमेशा एक बटन खुला रहता है, शायद जानबूझकर। बचपन से हम साथ खेले हैं, पर अब जब बात करते हैं तो हवा में कुछ अलग सा करंट दौड़ता है। मैं कॉलेज ख़त्म करके घर आई थी, जॉब ढूंढ रही थी। रोज़ सुबह 7 बजे बालकनी में बैठती, चाय पीती, और राज भैया दुकान खोलते दिखते। एक दिन उनकी आवाज़ आई, ओए सिमरन, आज फिर इतनी सुबह सुबह? नींद नहीं आती क्या? मैंने हंसते हुए कहा, नींद तो आती है भैया, पर सपने में आप ही आ जाते हो ना, तो उठ जाती हूँ। ये मजाक था, पर उनकी आंखें एक पल को चमक गईं। बस वहीं से कुछ शुरू हुआ। एक सुबह बोले, ज़रा दुकान पर आ, एक चीज़ दिखानी है। मैं सीधा चली गई। दुकान पर ताला लगा था, अंदर सिर्फ वो और मैं। पीछे वाला छोटा सा कमरा था, एक पुराना सोफ़ा, मेज़, ऊपर एक बल्ब लटक रहा था। बोले, बैठ। मैं बैठ गई। उन्होंने एक डब्बा खोला, उसमें से चांदी का पुराना सा पायल निकाला। बोले, ये तेरी मम्मी ने मुझे दिया था जब तू पैदा हुई थी। बोला था तेरी शादी में पहनाना, आज अचानक याद आ गया। पायल मेरे हाथ में था, ठंडा ठंडा। मैं हैरान। बोले, पहन के देख। मैंने पैर आगे बढ़ाया। उन्होंने खुद झुककर पायल पहनाया। उनकी उंगलियां मेरे पैरों को छू रही थीं, धीरे धीरे, जैसे वक्त रोक दिया हो। थोड़ी देर तक वहीं रुक गए। मैंने सांस रोकी हुई थी। अब तो कुछ होने वाला है। पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, सिमरन, तू मेरी छोटी बहन है, पर कभी कभी लगता है तू मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून है। बस इतनी सी बात, पर दिल में कुछ हिल गया। उसके बाद रोज़ का सिलसिला शुरू हुआ। सुबह चाय के बहाने दुकान जाती, शाम को खाना दे आती। एक शाम खाना देने गई तो दुकान बंद थी। दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, आजा सिमरन। अंदर गई तो देखा कुर्ता उतारकर सिर्फ बनियान में बैठे थे, पसीने से तर, पंखा भी बंद। बोले, बिजली गई है, गर्मी से मर रहा हूँ। मैंने खाना रखा और बोली, भैया आप ऐसे पसीना पसीना कपड़े बदल लो ना। वो मुस्कुराए, तू है तो थोड़ी ठंडक तो मिल रही है। फिर फ्रिज खोला, 2 ठंडी बियर की बोतल निकाली। मैं चौंकी, ये क्या भैया? बोले, पहली बार पी के देख, ज़िंदगी का स्वाद बदल जाएगा। हम दोनों बैठ गए, बियर पीते रहे, हंसते रहे, पुराने गाने सुनते रहे। बोतलें ख़त्म हुई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, सिमरन, अगर कल सुबह तुझे याद ना रहे कि आज रात क्या हुआ, तो समझ लेना मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं हंस पड़ी। उस रात हम सुबह 4 बजे तक बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ। बस दिल खुल गया। फिर एक दिन बोले, चल तेरे साथ एक काम है। बाइक पर निकले। रास्ता जंगल वाला, कच्ची सड़क। बीच रास्ते में बाइक रुक गई। बोले, पेट्रोल ख़त्म। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ बाइक की लाइट जल रही थी। बोले, यहीं बैठ, मैं पास के गांव से पेट्रोल लाता हूँ। मैं अकेली जंगल में। 20 मिनट बाद वो वापस आए, पसीने से तर। बोले, डर लग रहा था क्या? मैं बोली, आपके बिना थोड़ा सा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बाइक स्टार्ट की और बोले, अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रास्ते भर मैं उनकी पीठ से चिपकी रही। दिल जोर जोर धड़क रहा था।
ऐसे ही दिन गुजरते गए। कभी उनके घर छुपकर फिल्म देखते, कभी रात को छत पर तारे गिनते, कभी दुकान के पीछे वाले कमरे में बैठकर बचपन की बातें करते। हर बात में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे कुछ होने वाला है पर होता कुछ नहीं। सिर्फ नज़रें मिलती, सांसें टकराती, हाथ कभी कभार छू जाते, बस। फिर एक दिन अचानक बोले, सिमरन, मेरी शादी पक्की हो गई। दिल एक पल को रुक सा गया। मैं मुस्कुरा के बोली, मुबारक हो भैया। बोले, लड़की गांव की है, नाम गुरप्रीत, तू मिल ले उससे। मैं मिली। गुरप्रीत बहुत सुंदर थी, सीधी सादी। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। मैं खुद सारी व्यवस्था करती, मेहंदी, जूता छुपाई, सब कुछ। शादी वाले दिन जब वो घोड़ी पर बैठे, मैं उनकी तरफ देखती रही। वो भी मुझे देख रहे थे। नज़रें मिलीं तो उन्होंने धीरे से कहा, तू हमेशा मेरे दिल के सबसे ख़ास कोने में रहेगी। शादी के बाद भी हमारी बातें नहीं रुकीं। अब गुरप्रीत भाभी के साथ रहते हैं, पर जब भी मौका मिलता है दुकान पर चाय पीते हैं, पुरानी बातें करते हैं। अब थरकी लोग जो शुरू से सोच रहे थे कि कुछ होने वाला है, उनको भी अब समझ आ गया होगा कि कुछ होने से कहीं बड़ा सुकून है जब दो दिल सच्ची इज्जत और प्यार से भरे हों। अब मैं भी अपनी जॉब में बिजी हूँ, पर जब भी थकान होती है, राज भैया का मैसेज आता है, चाय पी ली, याद कर लेना मुझे, और मैं मुस्करा देती हूँ। ये थी मेरी कहानी।